अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अलहम्द होम ब्लॉग में आप सबको वेलकम कहती हूँ। तो जी आज की वीडियो है फर्नीचर की सफाई पर। फर्नीचर पर जमी हुई धूल मिट्टी को हमने किस तरह से उतारना है, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, ऐसे स्प्रे हैं जो कि हम यूज़ कर सकते हैं अपने कीमती फर्नीचर के लिए। वुडन फर्नीचर जो कि बहुत सी डिज़ाइनिंग के साथ बनाए जाते हैं और इन डिज़ाइनिंग्स के अंदर धूल मिट्टी आकर जम के बैठ जाती है। जितनी भी इनकी रोज़ाना सफाई की जाए, जितना भी इन्हें साफ़ सुथरा नीट एंड क्लीन रखा जाए, लेकिन कहीं ना कहीं किसी न किसी कोने में मिट्टी धूल जमी रह जाती है और वक्त के साथ साथ वो इस तरह लगती है जिस तरह की ब्लैक हो के और हमारे फर्नीचर का ही एक हिस्सा लगने लगती है। लेकिन गौर किया जाए तो वो बहुत ही बुरी लग रही होती है और उसको साफ़ करना भी बहुत मुश्किल होता है विदाउट स्प्रे। वुडन फर्नीचर को अगर पानी लगाकर साफ़ किया जाए तब भी उनकी पॉलिश ख़राब होती है, बल्कि लकड़ी ही उसकी ख़राब हो जाती है, यहाँ तक कि उस पर दीमक लग जाती है। और अक्सर तो ये देखने में आया है कि फैब्रिक पर ऑयल लगाकर फर्नीचर पर लगा दिया जाता है। वक्ती तौर पर तो वो बहुत ही ज़्यादा चमकदार और न्यू लग रहा होता है, लेकिन व्यूवर्स ऐसा हरगिज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऑयल पर जब धूल मिट्टी आकर बैठती है तो वो उसके साथ अच्छी तरह से चिपक जाती है और फर्नीचर को डैमेज करना शुरू कर देती है। ये जी मैं अपनी ये वीडियो शेयर कर रही हूँ जिसमें कि फ़र्नीचर की सफाई बहुत ही आसान है। तो पहले भी मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाई है। तो इसकी जो मिट्टी इस पर जमी हुई होती है, इसको पहले तो मैं किसी भी फैब्रिक या किसी भी छोटे बड़े ब्रश के साथ उसको साफ़ कर देती हूँ, जो ऊपर वाली मिट्टी होती है। जो इसकी सफाई के बाद आप करेंगे जी इस पर स्प्रे रिवाइवल ऑयल मैं पहले भी शेयर कर चुकी हूँ कि ये मिट्टी को बिल्कुल उस चीज़ से अलग कर देता है। जहाँ भी धूल मिट्टी हमारे फर्नीचर पर बैठी हुई होती है, ये उस मिट्टी को नरम कर देता है और हम किसी भी फैब्रिक के साथ उस मिट्टी को आसानी से उठा सकते हैं। तो पहले जी मैंने रिवाइवल ऑयल का इस पर स्प्रे कर दिया है। अब ब्रश के साथ उस स्प्रे की हुई जगह को आहिस्ता से रब करना शुरू करूँगी, क्योंकि जितनी भी धूल मिट्टी इस पर बैठी हुई है, जमी हुई है, वो नरम होना शुरू हो जाएगी। और हमने हर तरफ ब्रश को लगाना है, हर कोने में, ताकि जहाँ कहीं भी ये मिट्टी है वो इस फर्नीचर से अलग होना शुरू हो जाए। बस मेरा तरीका ये है कि मैं ब्रश के ऊपर ही रिवाइवल ऑयल डालती रहती हूँ, ताकि जितना भी स्प्रे इसके ऊपर जाएगा वो इसी जगह पर जाकर लगेगा जहाँ पर ज़रूरत है कि हमने उस मिट्टी को साफ़ करना है। जैसे जैसे मिट्टी नरम होती जाएगी, अलग होती जाएगी, तो मैं फैब्रिक के साथ इस मिट्टी को उठाती जाऊँगी। तो आपके सामने ही है कि किस कदर इसके ऊपर मिट्टी जमी हुई थी। तो व्यूअर्स, इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि मैं अपने फर्नीचर को बिल्कुल भी साफ़ नहीं करती। मैं अपनी रूटीन के मुताबिक अपने फर्नीचर को बिल्कुल नीट एंड क्लीन रखती हूँ, लेकिन उसके बावजूद हमें पता नहीं चलता कि हमारे फर्नीचर पर कितनी मिट्टी आके जम चुकी होती है। खाली फैब्रिक लगाने से मिट्टी कभी भी नहीं अलग होती, कभी भी दूर नहीं होती, जब तक कि हम कोई स्प्रे लगाकर और उस मिट्टी को अलग ना करें। मार्केट में रिवाइवल ऑयल के अलावा और भी बहुत से ऐसे स्प्रे होंगे जो कि हमारे फर्नीचर पर बैठी हुई मिट्टी को अलग करने के लिए दस्तयाब हैं। मैंने हर तरफ रिवाइवल ऑयल लगाकर और साथ साथ ब्रश से इसे रब कर रही हूँ, ब्रश लगा रही हूँ हर तरफ। ब्रश ज़रूरी नहीं है, हम कोई भी नरम सा कपड़ा लेके उसके साथ भी रब कर सकते हैं, लेकिन जितनी सफाई ब्रश के साथ हो सकती है वो इतनी ज़्यादा हमें फैब्रिक के साथ नहीं मिलेगी। बहुत से वुडन फर्नीचर ऐसे होते हैं जिनकी डिज़ाइनिंग बहुत ज़्यादा हुई होती है। बाद लोगों को बहुत पसंद होता है कि वुडन फर्नीचर बड़ी ज़्यादा डिज़ाइनिंग में लिया जाए, और लेकिन उसकी सफाई करना भी बहुत मुश्किल होती है। सिंपल फर्नीचर की भी सफाई ज़रूरी होती है, लेकिन उसकी निस्बत डिज़ाइनिंग वाले फर्नीचर की सफाई बहुत मुश्किल होती है। लग पड़ा हुआ तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन उसकी जब सफाई नहीं करेंगे, उसके अंदर मिट्टी जमी रहेगी, तो वो आहिस्ता एक तो उस फर्नीचर की उम्र कम हो जाएगी, वो जल्दी गलने लगेगा, जल्दी उसकी लकड़ी ख़राब हो जाएगी, उस पर दीमक लग जाएगी। बाकी चीज़ों में जैसा कि फ़र्श या फिर पेंट्स वगैरह वो बहुत खूबसूरत हुए हों, लेकिन उस घर में पड़ा हुआ फर्नीचर मिट्टी से भरा हुआ हो, धूल मिट्टी उस पर जमी हुई हो, साफ़ सुथरा ना हो, चमकदार ना हो, तो बिल्कुल भी प्यारा नहीं लगता। ये आपके सामने है कि मैं रिवाइवल ऑयल डालती जा रही हूँ और ब्रश फेरती जा रही हूँ और उसके साथ ही फैब्रिक के साथ उस मिट्टी को उठाती जा रही हूँ। फर्नीचर स्प्रे करने से पहले हमने रिवाइवल ऑयल से जितनी भी हो सके मिट्टी उठा लेनी है। अगर ये मिट्टी यहीं पर पड़ी रह जाएगी तो फर्नीचर पर जो हम स्प्रे करेंगे वुडन स्प्रे, वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। तो मेरे पास 7CF इसकी पॉलिश है जो कि इस वुडन फर्नीचर के लिए है। पॉलिश को यूज़ करने से पहले अच्छे से इसे शेक कर लेना चाहिए। तो अब हम अपने वुडन फर्नीचर पर इसका स्प्रे कर देंगे। स्प्रे हमने ज़रा कुछ दूर से करना है, इसमें आपको बिल्कुल नज़दीक नज़र आएगा, क्योंकि कैमरे की वजह से मैंने कुछ इसका फासला कम रखा, लेकिन हमेशा इसका स्प्रे ज़रा 30 सेंटीमीटर के फासले से करना चाहिए।
पॉलिश को जितना दूर से स्प्रे करेंगे उतना ही ये अच्छे तरीके से जाके स्प्रेड होगा इस फर्नीचर के ऊपर। तरफ हमने ये स्प्रे करके और उसके बाद इसको हमने एक नरम से कपड़े के साथ, कोई सा भी ले सकते हैं, इसको आहिस्ता से ऊपर से रब करना शुरू कर देना है। बहुत ज़्यादा तेज़ी से नहीं करना क्योंकि इसमें लाइनें आ जाएंगी और वो फर्नीचर पर जो है दाग धब्बे पड़ जाएंगे, हमारा फर्नीचर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। जैसे जैसे ये ड्राई होता जाएगा इसकी पॉलिश की चमक जो है वो नमदार होना शुरू हो जाएगी और फर्नीचर बिल्कुल ऐसा लगेगा कि आज ही हम बाहर से मार्केट से नया फर्नीचर लेकर आए हैं। व्यूअर्स, ज़रूरी नहीं है कि इसी नाम से हम पॉलिश लेंगे, हम अपने फर्नीचर के हिसाब से, क्योंकि हमारे फर्नीचर का कलर कुछ बकैन में भी हो सकता है, कुछ इस तरह की लकड़ी में भी हो सकता है, तो अपनी लकड़ी के फर्नीचर के कलर के हिसाब से हमने पॉलिश लेनी है और किसी भी ब्रांड की पॉलिश ले सकते हैं, लेकिन अच्छी ब्रांड होनी चाहिए। खूब अच्छे से इसे दूर से स्प्रे करने के बाद किसी भी फैब्रिक के साथ इसे साफ़ करते जाएंगे। 2-3 बार अगर हम ऐसे कर लेंगे तो हमारा फर्नीचर बिल्कुल न्यू जैसा हो जाएगा। तो हमारा फर्नीचर बहुत ज़्यादा पुराना हो चुका है और बहुत ज़्यादा अरसे से उस पर पॉलिश नहीं हुई, तो ये काम 2 से 3 बार करने के बाद बिल्कुल ऐसा हो जाएगा जैसे आपने नई पॉलिश इसके ऊपर करवाई हो। मेरे घर में जितना भी वुडन फर्नीचर है मैं इसी तरीके से इसे साफ़ करती रहती हूँ और क्योंकि कई बार कर चुकी हूँ इसलिए अब मेरा फर्नीचर बहुत ही ज़्यादा चमकदार नज़र आता है। टेबल्स के शीशों को साफ़ करने का तरीका भी मैं पहले से अपलोड कर चुकी हूँ, क्योंकि इसके लिए मैं ग्लिंट इस्तेमाल करती हूँ। ग्लिंट के अलावा और भी बहुत सारे स्प्रे हैं जो कि शीशे को साफ़ कर देते हैं, लेकिन व्यूअर्स आप सबकी आसानी के लिए मैं हर वो चीज़ यहाँ पर शेयर करती हूँ जो कि मैं अपने घर में इस्तेमाल कर चुकी हूँ और उसका एक्सपीरियंस मेरे लिए बहुत अच्छा रहा हो, उससे मेरे फर्नीचर को काफ़ी रौनक मिली हो, बहुत ज़्यादा चमकदार हुआ हो और बहुत ज़्यादा मुझे उससे फ़ायदा हासिल हुआ हो। अगर हम चाहते हैं कि हमारे फर्नीचर बहुत ही ज़्यादा चमकदार नज़र आएँ और हमें बाहर से कोई पॉलिश ना करवानी पड़े, और अगर हम बाहर से पॉलिश करवाते भी हैं तो उसके लिए हमें बहुत सारे पैसों की ज़रूरत होती है और इससे हमारे बजट पर भी बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। तो व्यूवर्स, हमें चाहिए कि इस तरह के स्प्रेज जो हैं वो हम मंथली ग्रॉसरी में लाकर अपने घर में रखें और तकरीबन 2 से 3 माह एक स्प्रे बहुत आसानी से चलता है। इसी के साथ मैंने अपनी नमाज की चौकी को भी बहुत अच्छे से साफ़ कर लिया और देखिए जी बिल्कुल न्यू सी हो गई है, हालांकि ये मेरे पास कई सालों से है। जी कैसी लगी आज की ये वीडियो? ओके जी, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।